हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 7 के लिए मैथ का वीडियो लाए हैं। एक्सरसाइज 4I भारतीय वन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए में क्या लिखा है कि यदि x एक सम संख्या हो तो उससे अगली बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो अगली बड़ी संख्या पूछ रहा है। ये है संख्या, अगली बड़ी संख्या। ठीक है, अगली बड़ी संख्या हमको पूछा जा रहा है। तो एक सम संख्या, पहली सम संख्या दिया है, पहली सम संख्या बराबर x दिया गया। ठीक है, तो दूसरी जो सम संख्या होगी वो अब दो संख्या के बाद होगा। यानी पहली संख्या में अगर 2 जोड़ते हैं तभी दूसरा सम संख्या आता है। जैसे एक उदाहरण देखिए कि 2 के साथ अगर 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब पहला अगर सम संख्या 2 है तो उसमें 2 जोड़ते हैं तभी जाकर के दूसरा सम संख्या आती है। फिर तीसरा संख्या प्राप्त करने के लिए 4 में 2 जोड़ेंगे तब जाकर के 6 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमेशा एक सम संख्या अगर दिया हो और दूसरी अगली बड़ी सम संख्या प्राप्त करना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। इसलिए लिखेंगे दूसरी अगली बड़ी सम संख्या बराबर x + 2। अब आप देखेंगे कि x + 2 ऑप्शन कहाँ पर है, कितना नंबर में है, वो इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी। y एक विषम संख्या है तो उससे अगली बड़ी संख्या क्या होगी। दिया गया है कि प्रथम विषम संख्या बराबर x। ठीक है, इसलिए अगली बड़ी विषम संख्या माने ठीक इसके बाद उससे अगली बड़ी विषम संख्या। तो देखिए विषम संख्या भी वही होता है कि उसमें भी अगर हम 2 जोड़ते हैं तो अगला विषम संख्या प्राप्त होता है। तो चूंकि यहाँ पे x नहीं है, y दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम x नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे, y लिखेंगे। और जब y लिखेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी y हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा y + 2 और यही इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 रुपया को 2 राशियों में इस प्रकार बांटिए कि दूसरी राशि पहली राशि की 3 गुनी हो। तो पहली राशि यदि x हो तो एक समीकरण बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुल रकम कितना है आपके पास, लिखेंगे कुल रकम मतलब कुल रुपया कितना है, 100 रुपया। ठीक है, अब इसको 2 भागों में बांटना है। पहली राशि यहाँ पे बता दिया x है ना, तो दूसरी राशि कितना होगा उसको समीकरण के हिसाब से बनाना है। तो देखिए दूसरी राशि पहली राशि की 3 गुनी है,
तो दिया गया है कि पहली राशि बराबर x रुपया। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरी राशि बराबर बोला जा रहा है, दूसरी राशि बराबर, यहाँ देखिए दूसरी राशि बोल रहा है कि पहली राशि की 3 गुनी है, तो 3 गुना पहली राशि। ठीक है, 3 गुना क्या है? पहली राशि। तो 3 गुना जब पहली राशि है तो यहाँ पर क्या आएगा? बराबर 3 गुना x बराबर आएगा 3x। इसका मतलब दूसरी राशि कितना है? 3x। ठीक है, चूंकि पहली राशि प्लस दूसरी राशि बराबर 100 रुपया। अब देखिए पहली राशि कितना है? x है, तो इसके जगह पे x बैठाएंगे। और दूसरी राशि देखिए कितना है? 3x बराबर 100। ठीक है, तो पहली राशि कितना है? x और दूसरी राशि कितना है? 3x बराबर कितना आया? 100। तो ये जो समीकरण जहाँ भी मिलेगा वो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब आया क्वेश्चन 2a। ए की उम्र b से 10 वर्ष कम है। ए की उम्र b से, यहाँ b होगा, यहाँ पे b से 10 वर्ष कम है। यदि a का उम्र x वर्ष हो तो b का उम्र कितना होगा? ठीक है, a का उम्र दे दिया है, दिया गया है कि a का उम्र बराबर x वर्ष। अब बोला जा रहा है b का उम्र x के रूप में व्यक्त करो, परंतु यदि a का उम्र x है और a की उम्र b के उम्र से 10 वर्ष कम है, तो इसलिए b का उम्र बराबर x माइनस 10। ए की उम्र बी के उम्र से 10 वर्ष कम है, तो बी का उम्र क्या होगा? बी का उम्र x प्लस 10, क्योंकि ए का उम्र कम है परंतु बी का उम्र क्या है? 10 वर्ष यहाँ पे ज़्यादा है। ए की उम्र बी के उम्र से 10 वर्ष कम है, इसका मतलब बी का उम्र ए से 10 वर्ष अधिक है, इसलिए यहाँ पे b का उम्र कितना होगा? x प्लस 10 वर्ष। और यही आंसर हो गया। अब आया 3 नंबर का क्वेश्चन, 2 का b नंबर, जिसमें कहा कि 3 क्रमागत संख्या को बीजीय रूप में प्रकट करें, मतलब बीजगणितीय समीकरण के रूप में प्रकट करें, जबकि छोटी संख्या x हो। तो अगर छोटी संख्या x है तो बाकी सभी संख्याएं एक एक बड़ी होती जाएगी। इसमें
दिया गया है कि पहली क्रम संख्या बराबर x, छोटी क्रम संख्या है यानी पहली छोटी क्रम संख्या। चलिए छोटी लिखिए, पहली छोटी क्रम संख्या x, इसलिए दूसरी क्रम संख्या माने उससे बड़ी। कितना बड़ी होगा? चूंकि क्रमिक संख्या है तो एक बड़ा होगा, तो x+1। तीसरी कितना होगा? x+2, क्योंकि इससे एक और बड़ा है। तीसरी क्रम संख्या क्या होगा? इससे एक और बड़ा है, तो इसका मतलब x+1+1, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं x+2, और यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा। तो इसलिए 3 क्रम संख्या को बीजगणित के रूप में अगर प्रकट करेंगे, जबकि छोटी संख्या क्या दिया? x दिया है, तो x, दूसरा संख्या एक बड़ा होगा x+1, और तीसरा संख्या पहली संख्या से 2 बड़ी होगी और दूसरी संख्या से 1 बड़ी होगी। अब देखिए, 3 क्रमिक संख्या को बीजगणितीय रूप में प्रकट करें, जबकि बड़ी संख्या यहाँ पे x दे दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है बड़ी क्रमिक संख्या, बोल सकते हैं इसको क्रमिक संख्या बराबर x। अच्छा, बड़ी दिया है तो क्या होगा? धीरे धीरे एक एक घटते चला जाएगा, इसलिए बड़ी यानी यहाँ पे तीसरी हो जाएगा। 3 संख्या है तो यहाँ पे तीसरी हो जाएगा, तो बड़ी या तीसरी बड़ी क्रमिक संख्या x। अब दूसरी क्रमिक संख्या कितना होगा? इससे एक छोटा होगा, x-1, और तीसरी अगर निकालेंगे तो उससे भी क्या होगा? एक और छोटा होगा। तीसरी नहीं, पहली हो जाएगा। अब कहे कि बड़ी सबसे तीसरी हुआ 3 नंबर का, ये 2 नंबर का, अब हो जाएगा पहली क्रमिक संख्या, ये सबसे छोटी संख्या होगी, और इसलिए तब हो जाएगा x-2, और यही हो गया आंसर। अब देखिए एक क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज की परिसीमा 18 सेंटीमीटर है। यदि एक भुजा x हो, एक भुजा की लंबाई x हो, तो किसी भी शीर्ष कोण के सामने वाली भुजा को मापने के लिए समीकरण बनाओ। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज का मतलब ही होता है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, जिस त्रिभुज की आपस में तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर ये भुजा x दिया हुआ है तो ये भी भुजा x होगा और ये भी भुजा x होगा। ठीक है, तो परिसीमा मतलब तीनों भुजाओं का योग, और यहाँ पे दिया है कि समबाहु त्रिभुज के परिसीमा 18 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC में समबाहु त्रिभुज की एक भुजा बराबर x, अतः प्रत्येक भुजा भी क्या हो जाएगा?
प्रत्येक भुजा बराबर भी x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज की परिसीमा बराबर 18। अब समबाहु त्रिभुज का परिसीमा में क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या ए बी बी सी सी ए बराबर 118 सेंटीमीटर दिया है। अब क्या है कि सबके जगह पे एक्स एक्स अगर लिख के देखें, क्योंकि सबका मान क्या होगा, एक्स होगा, प्रत्येक भुजा एक्स होगा, ठीक है। तब हो जाएगा एक्स 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 बराबर 18, या 3x बराबर 18, ठीक है। तो ये जो समीकरण आया 3x बराबर 18, यही क्या हुआ, इसका समीकरण बन गया है, जो समीकरण पूछा गया, ठीक है। तो आज ये वीडियो यहीं पे शेष होता है। नेक्स्ट डे अन्य वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।